आया। इमरान खान से घड़ी मारूफ बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर ने $20 लाख में खरीदी। उमर फारूक ने न्यूज़ से गुफ्तगू में घड़ी खरीदने की बाकायदा तस्दीक की है। जराये के मुताबिक उमर फारूक ने दुबई की एक महफिल में घड़ी से मुतालिक इंकशाफ किया। ताजिर फारूक जहूर मॉडल सोफिया मिर्जा के साबिक शौहर है। उमर फारूक जहूर खलीजी रियासत के शाही खानदान के एक फर्द के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। शहजाद अकबर की मदद से दायर दरख्वास्तों के बाद इंटरपोल ने जहूर को रेड नोटिस भी जारी किए थे। इस तमाम तफसीलात पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सादिया अब्बासी से। जी सादिया अब्बासी, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इनके वारंट जारी हुए, दूसरी तरफ इमरान खान की घड़ियां भी खरीदने वाले यही साहब हैं। जी बिल्कुल। उमर फारूक जो कि यहाँ उमर शेख के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक निजी महफिल में इंकशाफ किया था कि तोशा खाना की जो घड़ियां हैं उन्होंने खरीदी हैं। और इस महफिल में उनसे हमने ये पूछा था कि ये तहाइफ उन्होंने डायरेक्ट इमरान खान साहब से खरीदे हैं, तो उनका कहना था कि ये उन्होंने इमरान खान साहब से ही डायरेक्ट खरीदे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक हिंट भी दिया था कि इमरान खान साहब के जो एक करीबी साथी हैं इमरान चौधरी जिनका नाम है, जो कि बिजनेसमैन है दुबई के, उनके तवस्सुत से भी कुछ तहाइफ जो हैं वो बेचे गए हैं। जी अच्छा, कुछ इस तरह की बात हुई ये ताजिर जो फारूक है, इनको ये तोहफे खरीदने पे किसी ने मजबूर किया हो? क्या ये खुद बायर के पास गए हों, सेलर के पास गए हों? क्या ऐसा, क्या किस तरह ये डील हुई? जी देखिए, जो उमर फारूक हैं वो यहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो इमरान खान साहब के जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ, चाहे वो पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा जो उमर फारूक हैं उनका चूंकि कीमती पत्थरों, घड़ियों और लग्जरी कार जो हैं उनका खरीदो फरोख्त का बिजनेस है, तो अमाराती कम्युनिटी में भी उनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो जो कीमती ब्रांडेड पत्थर, घड़ियां और गाड़ियां जो हैं वो बेचते और खरीदते हैं। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। और उमर फारूक का सलमान, अगर आप उनके असर व रसूख का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सोफिया मिर्जा जो जिनके ये साबित शौहर हैं, उन पर उनके बच्चों की कस्टडी का केस भी कर रखा था, लेकिन अभी तक बच्चों की कस्टडी और उमर शेख के डिपोर्ट होने की जो तमाम कोशिशें हैं वो रायगां गई हैं। और उनके जो उमर शेख हैं उनके अमाराती जो रूलर फैमिली है उनसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, बिल्कुल सादिया, बात भी समझ आई। आप बाकायदा इन्वेस्टिगेशन भी करती हैं। एक तरफ शहजाद अकबर इनके इंटरपोल से वारंट बना रहे हैं, इन्होंने शहजाद अकबर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर केसेस किए हुए हैं कि मेरी जौजा के साथ, साहब जौजा के साथ मिलकर मेरे पर ये केसेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहजाद अकबर के बॉस इमरान खान की घड़ियां भी खरीदते हुए पाए जा रहे हैं। ये सारा कोइंसिडेंट है, महज इत्तफाक है कि कोई मिडिल मैन बीच में कोई और भी है? जी देखिए, शहजाद अकबर के साथ इनका माजी में इनके बिजनेस पार्टनर थे दुबई में, लेकिन बाद में इनका कुछ क्लैशेस हुए और फिर ये अलग हो गए। और अब ये बाकायदा शहजाद अकबर की जो एक मुखालिफ लॉबी है उसके तौर पे है यहाँ पे। लेकिन पीटीआई की जो यहाँ पे जो लोकल जो लीडरशिप है और इमरान खान साहब के जो कुछ करीबी साथी हैं, जैसा कि इमरान चौधरी साहब हैं यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, वो भी मिडल मैन थे और उनके तवस्सुत से भी कांटेक्ट उमर शेख से होते रहे हैं इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया सादिया, में दुबई से अपडेट कर रही थी। आज एक और मुद्दे की तरफ। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत किस दिन से शुरू होगी? नून लीग का फेवरेट नाम कौन सा है? क्या नए सिपा सलार के नाम पर हुकूमती इत्तेहादी में कोई डेडलॉक तो नहीं? वजीर दिफा ने अहम सवालात के क्या जवाब दिए? कहा नए आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत 18 या 19 नवंबर से शुरू होगी। इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इशारा भी दे दिया। पाक फौज के नए सिपा सलार की तकर्री पर मुशावरत 18 या 19 तारीख से शुरू होगी। वज़ीर दिफा ने साफ साफ बता दिया। सर, कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है? 18-19 के बाद ही। नून लीग का फेवरेट नाम कौन सा है और किसको नया चीफ बनाना चाहती है? ख्वाजा आसिफ ने ये गुत्थी भी सुलझा दी। कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से? सर, फौज जो पे भेजेगी कुछ कोई फेवरेट नहीं। क्या नए आर्मी चीफ की तकर्री पर वजीर आजम और इत्तेहादियों में कोई डेडलॉक है? वजीर दिफा ने इस अफवाह का भी गला घोंट दिया। नाम का बिल्कुल डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा?
अमरीकी साजिश के बयानिए पर यू टर्न लेने और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती की, मुल्क की यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना और इंटरनेशनल जो उसके हैं हमारे रिलेशनशिप जो है वो जैसे भी हैं उनको ख़राब करना, आपकी ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। वज़ीर दिफा ने कहा, इमरान खान ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाते ही केसेस खत्म कराएगा। मुझे नाअहल कराने के लिए झूठे केसेस कराए जाएंगे। दो शरीफ मेरिट पर नहीं, अपने फायदे के लिए तकर्रुरी करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च का शुरा से खिताब, कहते हैं इन्हें 1 साल बाद इलेक्शन से कोई मसला नहीं है। मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई ही जीतेगी। जमहूरियत डंडे और बंदूक से नहीं चल सकती। 2 खानदानों के आने के बाद कौम मकरूज हो गई। दुनिया पाकिस्तान को कर्ज देने का रिस्क नहीं ले रही। कर्जों की किस्तें वापस ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान की सियारी सियासत एक तकर्रुरी के गिर्द घूम रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अहम तैनाती पर गैर जरूरी बहस की जा रही है। इदारों को अगर अहमियत नहीं देंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। नए सिपह सलार की तकर्रुरी का इख्तियार वजीर आजम की सवाबदीद है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा और तब तक पाकिस्तान के अवाम तरक्की नहीं कर सकेगा। काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। इमरान खान पर कातलाना हमला, महकमा दाखिला की जानिब से बनाई गई जेआईटी ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। जेआईटी अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी न डालने और तफ्तीश न होने से मुकदमा कमजोर पड़ने लगा है। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली जेआईटी का सरबराह तीसरी बार तब्दील कर दिया गया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को जेआईटी का नया सरबराह बना दिया गया है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें इस हवाले से। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली जेआईटी का सरबराह तीसरी बार तब्दील किया गया है। इस बार सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को जेआईटी का नया सरबराह बनाया गया है। मजीद जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद रिजवी, ये मामला है क्या? ये जेआईटी एक तरफ टिक क्यों नहीं रही? जी सलमान, ये सानिया वजीराबाद है। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उनके जो हकीकी आज़ादी मार्च था उस पर हमले का मामला, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से अब तीसरी जेआईटी तश्कील दी है। 2 जेआईटी जो है पहले उन्होंने काम करने से इनकार किया। जो डॉक्टर तारिक रुस्तम चौहान है उनकी सरबराही में दूसरी बनने वाली जेआईटी ने जो है इस हवाले से इनकार किया था और उनका मौक़िफ़ था कि उनको हुकूमत की जानिब से भी अभी कोई मरासला नहीं भिजवाएगा और ना ही जो कायम काम आईजी पंजाब है उनकी तरफ से कोई अहकाम जारी किए कि इस मामले की तहकीकात करे। इस हवाले से जेआईटी के मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ात से जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया था, अब जो है हुकूमत ने तीसरी बार जो है जेआईटी का सरबराह जो है सीसीपीओ लाहौर जो है गुलाम महमूद डोगर उनको जो है मुकर्रर किया। इस हवाले से दीगर मेंबरान में जो है आरपीओ डीजी खान सैयद खुर्रम अली शाह है और दीगर मेंबरान में जो है एहसानुल्लाह चौहान एआईजी मॉनिटरिंग है, मलिक तारिक एसपी हैं रावल पटवार डिवीजन रावलपिंडी, इसी तरह नसीबुल्ला खान एसपी सीटीडी हैं। दुआ ये जेआईटी काम भी शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया शाहिद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी हैं। सिपह सलार का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इमरान खान की अहम पार्टी रहनुमाओं से तवील मुशावरत हुई। तहरीक इंसाफ के बाद मरकजी रहनुमाओं ने एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PTI रहनुमाओं का कहना है कि हालिया बयानी से पार्टी और इलेक्शन नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। 29 नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायजा लिया जाए।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बल्दियाती और जनरल इंतखाबात की तैयारियां करें या केसेस लड़ें, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केसेस यकजा करके अदालती नज़ायर भी पेश किए गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने केसेस को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। अहम केस की दोबारा समाअत 15 दिन बाद होगी। लाहौर में ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने एक्सपो में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि इल्म हासिल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ इकट्ठे होने का मकसद नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले लोग पैदा करना है। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनेकाद निजी होटल में किया गया। एक्सपो में 35 से ज्यादा निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज ने 8 कैटेगरीज में 259 प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा, मुझे खुशी हुई है सरकार भी नौजवानों की सरपरस्ती करना चाहती है। हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आज वो दिन है कि सरकारी सतह पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने ये रिकग्नाइज किया कि हमारा मुल्क तब तक आगे नहीं जा सकता जब तक हम उन नौजवानों के सर पर हाथ नहीं रखेंगे जो नए नए आइडियाज के साथ हैं। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि 2050 में दुनिया डिजिटलाइज और नॉलेज बेस होगी। नए आइडियाज से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फरोग दिया जा सकता है। 2050 में दुनिया कैसी होगी और उन रिपोर्ट्स में 3 डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज पोर्ट्रेट किए गए थे। तो लेकिन वो तीनों सिनेरियोज इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि फ्यूचर की दुनिया एक डिजिटल सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होगी, एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए हायर एजुकेशन मियां इमरान मसूद ने कहा, हमें अपनी डिग्रियों को मार्केट की जरूरियात से हम आहंग करना होगा, हुनरमंदी को करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। जो डिग्रीज हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनकी रेलेवेंस मार्केट में है कि नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन that we need to ask ourselves। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा निसाब बनाया है जिसकी मार्केट में रेलेवेंस हो, स्किल्ड हो। इनोवेशन एक्सपो 2022 के इख्तिताम पर चेयरमैन एप्सिप और चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को शील्ड पेश की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। 57 ममालिक के 400 से ज़्यादा मंदूबीन की शिरकत। 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ आइडियाज़ में शरीक। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरा से निकल चुका है। सफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। निशान पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची एयर शो का इनेकाद किया जाएगा। हर्बी हथियारों, दिफाई साजो सामान की अजीम शान नुमाइश। दिफाई नुमाइश आइडिया 2022 का एक्सपो सेंटर कराची में आगाज हो गया। 57 ममालिक के 400 से ज्यादा मंदूबीन ने शिरकत की। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से भी मंदूब शरीक हुए। बैनुल-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद 66 ममालिक की अपनी मसनूआत के साथ आइडियाज में शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहा है। चैलेंजेस के बावजूद खारजा पॉलिसी, मईशत, मुल्की सूरत हाल की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। The efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. 4 रोजा दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्केट भी कायम की गई हैं। एक मार्केट कश्मीर के नाम से मंसूब है। साहिल समंदर पर निशाने पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची एयर शो का इनेकाद किया जाएगा। सीवीओ पर ड्रिल्स भी मुनक्किद की जाएगी।